राजा को जब एक बार शेरनी की दूध पिलाया गया तो उसके अंदर जो परिवर्तन शुरू हुआ उसे जानकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुने ताकि इस कहानी की सारे सीख आपको मिल सके और आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आ सके। यदि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की कहानी आप तक पहुंचती रहे। दरअसल कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वह भटककर एक महात्मा की कुटिया पर जा पहुंचा। महात्मा ने पहचाना कि यह तो राजा है, सोचा इनका सत्कार होना चाहिए। महात्मा तो बिल्कुल विरक्त थे, लेकिन सत्कार की जो भावना हुई तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भक्त के योग क्षेम का वाहन मैं करता हूँ, उनके सामने एक सिंहनी आ गई। महात्मा जी ने उसको दुहा और थोड़ा सा दूध राजा जी को पिलाया और स्वयं अधिक पी गए। राजा ने थोड़ा ही पिया, फिर भी उसे सिंह जैसा जोश चढ़ गया। उसी जोश में वह घर गया। 3 दिनों तक वह नशा उस पर छाया रहा। इन 3 दिनों में जो नहीं करना चाहिए वह भी उस राजा ने किया। कर्तव्य अकर्तव्य का सारा विवेक ही खो गया। चौथे रोज जब नशा उतरा तो मन में विचार आया कि हमें थोड़ा सा दूध पिलाया था तो हमारी यह दशा हो गई। जो नहीं करना चाहिए वह भी कर बैठा। महात्मा जी ने मुझसे ज़्यादा दूध पिया था, उनकी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा खराब हुई होगी, जाकर देखना चाहिए। दूसरे दिन महात्मा जी के पास गए। राजा महात्मा जी तो अंतर्यामी थे, वे राजा के मन की बात समझ गए। फिर पूछा, कहो राजा क्या समाचार है? राजा ने कहा, समाचार बहुत अच्छा है। पुनः पूछा, कैसे आना हुआ? राजा ने कहा, महाराज जी उस दिन जो आप दूध पिलाया था शेरनी की, वह एक बार और पिला देते। महात्मा जी ने कहा, अच्छी बात है। पुनः स्मरण किया तो सिंहनी आ गई। महात्मा जी ने उसे दुहा। इस बार राजा को ज़्यादा पिलाया और स्वयं कम पिया। इस बार तो पीते ही पीते राजा को सिंह जैसा जोश चढ़ गया। तब महात्मा जी ने कहा, राजन रसायन तो तुमने पी लिया, परंतु एक बात ध्यान देकर सुन लो जो बिल्कुल दुरुस्त पक्की एवं सच्ची बात है। तुम 7 दिन में मर जाओगे। मौत की बात सुनते ही राजा का सारा नशा उसी क्षण उतर गया। किसी तरह वह डगमगाते हुए घर पहुंचा। अब तो राजा का खाना पीना सब हराम हो गया। राजा उंगलियों पर दिन गिनने लगा। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। इस तरह 7वां दिन पहुंचते पहुंचते राजा की हालत बहुत ही नाजुक और गंभीर हो गई। किंतु 7वें दिन वह मरा नहीं। जब 7वें दिन नहीं मरा तब उसे महात्मा जी पर बड़ा क्रोध आया। सोचा, कैसे महात्मा हैं, झूठ बोलकर मेरा जीना मुहाल कर दिया। छोड़ूंगा नहीं उन्हें। शरीर तो कमज़ोर हो ही गया है, फिर भी गया किसी तरह महात्मा जी के पास और पहुंचते ही बोला, आज बिना दंडित किए मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। महात्मा जी ने कहा, ऐसी क्या गलती की मैंने जो तुम मुझे दंडित करने आए हो? राजा बोला, आपने कहा था कि 7 दिन में मर जाओगे, तो मैं कहाँ मरा? महात्मा जी बोले, भले आदमी, जब से संसार बना है यहाँ जितने आए सब 7 दिन में ही मर गए। 7 ही दिन होते हैं। जैसे आज गुरुवार है तो शुक्र शनि रवि सोम मंगलवार बुधवार और गुरु, यही तो 7 दिन होते हैं। इसके अलावा तो कोई 8वां दिन है नहीं जिसमें तुम मरोगे। यदि तुम मेरी बात नहीं समझ सके तो इसमें मेरा क्या गलती? राजा को अपनी नादानी समझ में आ गई और फिर उसका गुस्सा भी उतर गया। तब महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, एक दिन तो थोड़ा सा रसायन पिलाया था, थोड़ा सा शेरनी का दूध पिलाया था, तो तुम्हें इतना नशा चढ़ गया कि 3 दिन तक तुम्हारा सारा विवेक समाप्त हो गया था। इस बार तो अधिक पिलाया था, इस बार कैसा रहा? राजा ने कहा, महाराज आपने तो ऐसी बात कह दी कि मेरा सब नशा उसी वक्त उतर गया। महात्मा जी ने पुनः पूछा, अच्छा इन 7 दिनों में कितना झूठ बोला, कितनी चोरी की, कितनी लड़ाइयाँ झगड़ा की? राजा ने कहा, महाराज झूठ चोरी लड़ाई झगड़ा क्या करेंगे? जिनसे लड़ाई थी उन्हें भी बुलवा कर माफ़ी मांग ली, यह जानकर कि अब तो मैं 7 दिन का मेहमान हूँ। मुझे तो मौत और ईश्वर के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता था। महात्मा जी बोले, बस यही बात है राजा, हम हमेशा मौत को याद करते हैं, इसलिए हमसे कोई दुष्कर्म नहीं होता और परमात्मा भी याद रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपने मौत को सामने देखता है
वह कभी भी कुकर्म और गलत कर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मौत को भूल जाते हैं उससे नामालूम कितने कुकर्म और गलत कर्म होते रहते हैं।